राजस्थान सरकार के मंत्री अपने विवादित बयानों को लेकर काफी वायरल होते नजर आ रहे हैं। पहले बाल मुकुंद आचार्य, उसके बाद मदन दिलावर और अब पाली के जिला प्रभारी मंत्री और प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री झावर सिंह खर्रा का एक बयान खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 2 या 3 से ज्यादा बच्चे हो तो उन्हें सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। ऐसा कानून तैयार किया जा रहा है। झावर सिंह खर्रा राज्य के परिवर्तित बजट में पाली जिले के लिए की गई घोषणाओं के संबंध में रविवार को जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक बुलाई थी, जिसमें बजट की घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए बैठक ली। इसमें सभी विभागों के अधिकारियों से घोषणा और योजना की जानकारी ली। जनसंख्या बढ़ेगी, संसाधन घटेंगे तो समस्याएं उत्पन्न होंगी, और इसलिए अब भारत सरकार के स्तर पे भी ये प्रयास चल रहा है, ये विचार आया है कि अब 2 या 3 से ज्यादा जिन दंपतियों के, जिन परिवारों में संतान होंगी, उन्हें किसी भी प्रकार से सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिले। इस प्रकार का कानून भी बहुत जल्दी आपको देश में देखने को मिलेगा। वहीं मंत्री जी ने अधिकारियों से बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाए, इसके लिए नियमित रूप से मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया और चेतावनी दी कि किसी तरह की लापरवाही नहीं हो, वरना इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद झावर सिंह खर्रा ने मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा, ये कटु सत्य है कि जनसंख्या बढ़ेगी तो समाधान घटेंगे, ऐसे में सभी जगह समस्या होगी। उन्होंने इस समस्या को लेकर कहा कि अब भारत सरकार के स्तर पर कानून लाने का प्रयास चल रहा है कि अब 2 या 3 से ज्यादा बच्चे हैं, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस तरह का कानून जल्द ही देश में देखने को मिलेगा। झावर सिंह खर्रा ने दावा किया है कि राजस्थान में होने वाले 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में उनकी पार्टी वापसी करेगी। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव में नुकसान के कई कारण रहे हैं। लोकसभा में बहुत से कारण रहे। हमारे प्रतिपक्षी लोगों द्वारा जो भ्रम फैलाया गया, उसको हम समय पर दूर नहीं कर पाए, आम जनता तक उस भ्रम को दूर करने में सफल नहीं हो पाए। दूसरा, हमारा कार्यकर्ता इतने आत्मविश्वास में डूब गया कि जितनी मेहनत हमको करनी चाहिए थी, चाहे मैं खुद ही क्यों ना हूं, उतनी मेहनत हम नहीं कर पाए। इसको स्वीकार करने में हमें कोई संकोच नहीं है। उन्होंने हार के कारण बताते हुए कहा कि हमारे कार्यकर्ता ओवर कॉन्फिडेंस में थे। चुनाव में जितनी मेहनत करनी चाहिए थी उतनी नहीं की गई। एकल पट्टा जारी करने में हुई धांधली को लेकर भी झावर सिंह खर्रा ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए समिति का गठन किया है। इसका अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश को बनाया है ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।